कोरोना जैसे वायरस का आना एक ओर जहां ऊहापोह की स्थिति मौजूद करा ले गया और कहीं ना कहीं आम जनमानस में इसको लेकर के एक खासा रोष रहा, वहीं दूसरी ओर भारत के लोग इससे टूटे नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है जो प्रत्यक्ष है, जो कानपुर की तिलक नगर क्षेत्र की एक सोसाइटी है, सुखधाम सोसाइटी। वहां के मेंबर हैं जो जब से कोरोना आया है तब से अनवरत 2000 पैकेटों का वितरण कर रहे हैं निशुल्क। वो किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे सोसाइटी के ही मेंबर हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, थोड़ा सा बताएं कि जब से ये कोरोना आया आपके मन में क्या विचार आया, कैसे आपने ये शुरू किया? वैसा मेरा नाम प्रमोद सुराना है, ये मेरे अध्यक्ष कटियार साहब हैं। हम लोगों ने जिस दिन कोरोना आया उस दिन हम लोग अपने अपार्टमेंट में बैठे और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने सुबह सोचा और शाम को ही हम लोगों ने किचन की पूरी तैयारी कर ली और हम लोगों ने उस दिन करीब 600 लोगों का शाम को भी हम लोगों ने भोजन का वितरण किया। दूसरे दिन से हम लोगों ने सेकेंड से हम लोग 2000 लोगों को डेली प्रतिदिन खाना दे रहे हैं और ये पार्ट 2 जो लॉकडाउन का पार्ट 2 है, हम लोग की योजना तो यही थी कि हम लोग पार्ट 1 तक ही हम लोग कर पाएंगे सेवा, लेकिन जब हम लोग को ये मालूम पड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की लॉकडाउन पार्ट 2 की, तो हम लोग के मन में विचार आया कि जिन लोगों को अभी तक हम खाना दे रहे थे, फिर अब उनको अगर हम खाना नहीं देंगे तो फिर हम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। जो उनके पेट, जिनका जो बेचारे भूखे हैं, वंचित हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है और वो हमारे पे आश्रित हो चुके हैं और हमारे खाने का इंतजार करते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये निश्चय लिया कि हम लोग जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों को प्रयास रहेगा हम लोगों की 2000 लोगों को हम प्रतिदिन खाना अपनी रसोई से स्वच्छ खाना, पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम लोग पूड़ी सब्जी, तहरी, छोला चावल जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से बना के लोगों को देते हैं कि लोगों का टेस्ट भी चेंज होता रहे और निरंतर हम लोग अपना बिल्कुल जो नॉर्म्स हैं, हाइजीनिक फूड हम लोगों को दे। कोशिश ये रहती है कि हमसे जो जुड़ा हुआ, जो हमसे खाना ले रहा है, वो हमारी पौष्टिकता अच्छी रहे। प्रमोद जी, एक प्रश्न, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद है सोसाइटी के। सर, हमको ये बताइए, 200 लोगों का प्रतिदिन खाना बनना यानी अपने आप में एक 2000 पैकेट प्रतिदिन, 2000 पैकेट ये जो प्रतिदिन आप बांट रहे हैं, इसका जो कच्चा बारदाना वो कैसे आ रहा है? सोसाइटी के ही लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे, कहाँ से? सोसाइटी के जो हमारे 4 से 8 लोग हैं, वेलविशर्स हैं, वो देते हैं। यदि कोई संस्था यदि छोटा मोटा योगदान करती है तो हम उसको ना नहीं करते हैं, लेकिन हम 4-5-7 लोगों ने अपने सुखधाम अपार्टमेंट सोसाइटी के लोगों ने, तो यदि किसी को लगता है आज के हालात को देखते हुए तो उसको ना नहीं करते हैं, शहर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा अपना था कि ये हो या ना हो, लेकिन हमें चलाना है। ये बताइए, जो 2000 पैकेट आप वितरण कर रहे हैं उसको कितने हाथों से 2000 कैसे बट कैसे रहा है? आपको मेरे साथ सामाजिक संस्थाएं, हम उनको कॉल करते हैं, क्योंकि ये हाइजीनिक तरीके से ही बढ़ना चाहिए और हर जगह घुस नहीं सकते हैं। तो विष्णुपुरी में थाना कोहना वालों ने मदद की, जो सिविल डिफेंस वाले भेजते हैं तो वो करीब 500 पैकेट 250 सुबह 250 शाम को मुझसे ले जाते हैं। वो अपनी सोसाइटी में जाके बांटते हैं। मैं उनसे कोशिश करता हूँ, उनकी मॉनिटरिंग भी करवाता हूँ कि सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। करीब शाम में 400-500 पैकेट केडीए वाले मुझसे मांगते हैं कंट्रोल रूम से, जो विभिन्न जगह बांटते हैं। यहाँ पे कुछ सोसाइटियाँ हैं, जैसे वो समाज सेवी संस्थाएं, एक धनीराम पैंथर करके हैं जो काफ़ी शहर से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं देता हूँ। कुछ ये जेके कैंसर हॉस्पिटल या इधर हॉस्पिटल में, इनको मैं भिजवाता हूँ। वहाँ के गिने चुने कुछ लोगों को मैंने नॉमिनेट कर लिया है कि आप इतने पैकेट ले जाओ और बांटो। इस तरीके से करके 2000-2100 जो भी हो जाता है हम बांटते हैं। सर, थोड़ा सा हमको अपना किचन दिखाइएगा। चलते हैं, थोड़ा सा किचन देखते हैं किस तरीके से भोजन वितरित होता है, बनता कैसे। तो ये हम आपको एक छोटा सा दृश्य दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ग्लव्स पहन करके पूड़ियों को पैक कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर हाइजीनिक है, ये लोग ग्लव्स भी पहने हैं। उधर देखिए मीठे में काले जाम का यहाँ पे वो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी लंच पैक पे डाल रहे हैं। सब्जी का भी इसमें वो प्रावधान है। इस तरीके से जो तिलक नगर सुखधाम सोसाइटी वाले हैं वो इसको अंजाम दे रहे हैं। प्रतिदिन 2000 लंच पैक
इनके माध्यम से, सुखधाम सोसाइटी वालों के माध्यम से सड़कों पे वितरित हो रहा है। सिविल डिफेंस के कर्मी आए हैं जो लगभग 500 पैकेट लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको इनकी पूरी मुहिम दिखाई जो अनवरत चल रही है। अपने इस विषय में हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे जिलाधिकारी महोदय के पास। आपको दृश्य दिखाया कि किस तरीके से सुखधाम सोसाइटी वालों ने पूरा लंच पैकेट का इंतजाम किया। 2000 सारा लंच पैकेट यहाँ पे किचन वाले हैं जो अपनी पूरी सोसाइटी को तब्दील कर रहे हैं पूरे किचन में। सर क्या संदेश देंगे किचन और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो किचन चला रही है, क्या इसकी परिभाषा देंगे? देखिए, हमने कम्युनिटी किचन को गवर्नमेंट के साथ सहयोग से जो पब्लिक और सरकार के समन्वय में जो है जो सामुदायिक रसोई घर की जो व्यवस्थाएं की हैं, उनमें इस तरह की कई सोसाइटियां आगे आई हैं। हमारे यहाँ एक KDA में कंट्रोल रूम बनाया गया है और थानों के माध्यम से ज़रूरतमंदों की सूची इत्यादि प्राप्त करके उनको वितरित किया जाता है। इसमें वार्ड वार की जो है हमने स्ट्रेटजी बनाई थी। इसी कड़ी में कई सारे जो है कम्युनिटी किचन लोगों ने खुद चलाए, लेकिन हमारे जो है प्रशासनिक देखरेख में, सुपरविज़न में और एक समन्वय बना के काम किया गया और कई किचन सरकार द्वारा स्वयं भी चलाए गए हैं। तो जो पार्टिसिपेशन का मॉडल है, देखने में आया कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है सरकार वहाँ सहायता भी दे रही है। तो ये जनता और सरकार के सहयोग से स्थापित जो किचन रहे हैं काफ़ी प्रभावी रहे हैं और इसका ये असर रहा है कानपुर जैसे इतने बड़े शहर में, जहाँ एक बहुत बड़ी एक श्रमिक वर्ग की भी आबादी है, वहाँ भोजन की समस्या नहीं हुई है। इसमें कम्युनिटी किचन का और इनके संचालकों का और इनकी सेवा भावना का बहुत बड़ा योगदान है। उनके धन्यवाद। सर, जैसे कि देखा गया सुखधाम सोसाइटी वालों ने जिस तरीके के 2000 लंच पैकेट में जो पहल की है, उसमें सर क्या किसी प्रकार की उनको राहत कोष भी दी जाएगी? सर कोई राहत कोष? सर देखिए, जो सोसाइटियाँ हमारी हैं जो उनके साथ चली हुई हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उनमें कुछ को जो है सरकार ने स्वयं पार्टिसिपेशन मॉडल में भी कई सोसाइटी को चलाया है। तो जो उस मॉडल में चल रही है उनको सहायता दी जा रही है। शेष जो है, चूँकि देखिए हर किचन को हरदम प्राइवेट सरकार एकदम पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था के साथ सहयोग बनाकर जो भी चल रहे हैं उनके साथ फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके जिला अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी जी ने बताया कि किस तरीके से प्राइवेट किचन जो चल रहे हैं उनको सरकार राहत कोष जरूर देगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो इस तरीके से राहत कोष जो पैकेट चलाए जा रहे हैं उसको और अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाएगी और इसको सुचारू रूप से, जैसे कानपुर विकास प्राधिकरण हो गया या प्रशासन का स्तर हो गया या प्राइवेट जैसे सिविल डिफेंस है, उसके माध्यम से हाथों हाथ पहुंचाया जाएगा। आपने मेरी पूरी पेशकश में देखा किस तरीके से 2000 लंच पैकेट और लगभग कानपुर महानगर में 12 लंच पैकेट, 12 किचन इस तरीके से चल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे सुखधाम सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन थी, उस तरीके से नाना प्रकार की ये किचन है जो दिन प्रतिदिन अपने लंच पैकेट बढ़ाती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार का जो एक 30 रुपया प्रति लंच पैकेट देने का जो आह्वान है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से राहत दिलाने का पर्याय है। कैमरा पर्सन हनी जायसवाल के साथ में राहुल मिश्रा, GMD न्यूज़ कानपुर।